बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आफ़ता बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे वाले दिन ये भी खुशी होती है, चलो भाई वीकेंड आ रहा है और फाइनली वीक जो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत मज़े की हैं। खट्टे आलू बैंगन बनने जा रहे हैं, स्टफ़्ड कीमा मसाला है, इसकी हम स्टफिंग करेंगे शिमला मिर्च के साथ ही हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि सुकराल है आज हमारे साथ और सुकराल के साथ हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे। तो तीनों ही रेसिपीज़ हमारी बहुत ही देसी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल सारा साल इस सेंस में रहता ही है कि गर्मियों सर्दियों में तो कॉफ़ी का हम इस्तेमाल करते ही हैं, और गर्मियों में भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है। और इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल भी रखा करें। चाय तो हम पीते ही हैं, हमें बहुत ज़्यादा आदत है चाय पीने की, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक कॉफ़ी को भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिन का आगाज़ कर सकते हैं आप उससे। वेट लॉस करने में भी आपको मदद देती है अगर आप उसमें शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं। और ये जो हम दूध पत्ती या हम ये जो दूध वाली कॉफ़ी पी रहे होते हैं, बाकायदा एक कंप्लीट मील है ये, और इसमें ढेर सारी कैलोरीज़ भी होती हैं। तो आज की ये जो कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं हम, फुल ऑफ कैलोरीज़ है, लेकिन हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसमें सुकराल ऐड करेंगे जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। तो बेसिकली तमाम हेल्दी चीज़ें हैं, दूध है, कॉफ़ी है, हम इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे और हम इसमें सुकराल शामिल करेंगे। स्टफ़्ड कीमा मसाला में हमने कीमे को स्टफिंग कर लेनी है शिमला मिर्च के साथ। और खट्टे आलू बैंगन बनने जा रहे हैं जो कि मोस्टली घरों में तैयार किए जाते हैं स्टीम राइस के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। और बैंगन भी ऑलमोस्ट हमें पूरा ही साल सब्ज़ी जो है ये अवेलेबल रहती है। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार कर लेते हैं जनाब ये आज की हमारी रेसिपीज़। सबसे पहले आ जाते हैं आलू और बैंगन की तरफ। आलू और बैंगन के लिए हमें एक तो आलू चाहिए होंगे, हमें बैंगन चाहिए होंगे, इसके साथ साथ हमें चाहिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, ज़ीरा, सौंफ, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, प्याज, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक इसमें जाएगा। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरे धनिया के साथ, हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें ज़ीरा और साथ ही सौंफ ऐड करके हम उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। फिर आलू, तमाम मसाले, बैंगन, अदरक लहसुन, टमाटर, नमक, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको कुक होने देना है। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास प्याज को स्लाइस कर लेते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये हमारी आलू बैंगन की रेसिपी है। अच्छा, खटास तो हम इसको दे रहे हैं टमाटर के साथ। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टे चाहिए तो फिर यकीनन आप इसमें इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। हम इसमें कुछ सौंफ ऐड करेंगे, हल्की सी इसमें खूब पके हुए आप इसमें शामिल कर दीजिए टमाटर। तो मज़ेदार से ये आपके खट्टे से आलू बैंगन जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। और अक्सर बैंगनों के लिए कहा जाता है बड़े बेगुन से हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम सब्जियों की तरह बैंगन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली बैंगन में फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में। बैंगनों को ढेर सारे अंदाज में आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। बैंगन वैसे तो तमाम सब्जियां ही लो कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन इसी तरीके से बैंगन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। तो बैंगन एक कम कैलोरी वाली वेजिटेबल है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें डिफरेंट रेसिपीज़ में। भगारे बैंगन तो बड़ी फेमस सी रेसिपी है, बैंगनों के साथ तैयार की जाती है और बाकायदा शादियों में, गेट टुगेदर्स में हैदराबादियों की जो कम्युनिटी है उसमें तैयार किए जाते हैं और काफ़ी मज़ेदार भी होते हैं। तो चलें, सबसे पहले हमने स्टोव ऑन कर दिया और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। तकरीबन आधा कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तेल, और साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। हल्का सा प्याज को सिर्फ हमने गुलाबी करना है।
2 अदद हमने ले ली दरमियाने साइज़ की प्याज। जो आलू है, आलूओं को भी यहाँ पर क्यूब्स में काट लेते हैं। वैसे तो आलू हर सब्ज़ी के साथ अच्छा जाता है। आलू ऐसी चीज़ है, मीठे भी आ रहे हों तो लिए बग़ैर गुजारा नहीं है। हम लोग घर में उसका इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर घर में बच्चे हैं। और इसके अलावा मैंने देखा है भिंडी के साथ, हर चीज़ के साथ लोग आलूओं को ऐड करना पसंद करते हैं, लेकिन बैंगनों के साथ तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलिए जी, 1 अदद हमने ले लिया स्पून और थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते। साथ ही अब हमने ये करना है कि आलूओं के 2 से 4 आपने कर लेने हैं टुकड़े। तो मैं इसके 4 पीसेस कर लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, जल्दी से गल जाएं। बैंगनों को ख़रीदते वक्त ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा जो बैंगन सख्त होते हैं ना, हाथ लगा रहे हैं तो बहुत हार्ड हैं, तो फिर वो बैंगन अक्सर अंदर से ख़राब निकलते हैं, या वो बैंगन बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं। बैंगनों की जो स्किन है बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि शाइनी होनी चाहिए, व्रिंकल ना हो उसकी स्किन पर, लेकिन बैंगन हल्का सा सॉफ्ट हो, स्पेशली जब आप उसको प्रेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, वरना वो बैंगन जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि अंदर से ख़राब निकलते हैं। तो अगर आप बैंगनों को ख़रीदने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आलूओं से ज़्यादा जल्दी बैंगन गल जाते हैं, तो मैं आलू इसमें पहले ऐड कर दूँगी। ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं आप आलू इसमें। मैंने 4 अदद ले लिए हैं। चले, और अब साथ ही इसमें आलूओं को भी ऐड कर देते हैं, मसाले शामिल कर देंगे और इसको पकाना शुरू करते हैं। 1 आलू के हमने 4 टुकड़े कर लिए, ये ऐड इसमें कर दिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सौंफ और थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। आलू शामिल करने का मकसद यही था कि आलू जो है वो गलना शुरू हो जाए। ब्रेक का टाइम है, बाकी तमाम चीज़ें मैं ब्रेक से वापस आने के बाद आपके सामने ही ऐड करूँगी। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, प्याज को थोड़ा सा गुलाबी किया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए आलू, और आलूओं के साथ इसमें हमने शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। सौंफ मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ज़ीरा। किसी किस्म का कोई पानी अब तक हमने इसमें शामिल नहीं किया था। थोड़ा सा अब मैं आँच को तेज़ करके इसको फ्राई कर लेते हैं, ताकि ज़ीरा भी फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट स्पेशली। और टमाटरों को भी हमने यहाँ पर चॉप करके रख लिया है। 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, बहुत बड़े साइज़ के हैं तो 2 भी काफ़ी होंगे। खूब अच्छे पके हुए सुर्ख टमाटर आपने ले लेने हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बैंगन। लंबाई में काटना चाहते हैं लंबाई में काट लीजिए, क्यूब्स में काटना चाहते हैं क्यूब्स में काट लीजिए। इससे भी बैंगन बहुत ज़्यादा तो अपनी शेप में रहते नहीं हैं, बहुत अच्छे से वो गल जाते हैं। चलिए इसको करते हैं मिक्स। इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और साथ ही जो तमाम मसाले हैं, स्पेशली धनिया पाउडर है, साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, और लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको हमने पकने देना है। अभी मैं इसमें पानी नहीं ऐड कर रही, टमाटर है, टमाटर का अपना पानी होगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी पानी शामिल कर देंगे। कोई भी सब्ज़ी है, पानी या तो ना ऐड करें, या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कम से कम पानी में सब्ज़ी तैयार कर ली जाए तो सब्ज़ी अच्छी मज़े की बनती है। राइट सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया, जिनका कहना है कि
सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है। लो सोडियम सॉल्ट है ये, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट खानों में। और अच्छा है कि अपने घर के सॉल्ट को एक हेल्दी और लो सोडियम सॉल्ट से आप रिप्लेस कर लें। तो चलें तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और मैं इसको कवर कर देती हूँ। सिर्फ इतनी देर तक के लिए आंच को तेज़ करते हैं कि स्टीम बन जाए बहुत अच्छी सी, और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे स्लो। और आ जाते हैं अपने स्टफ्ड कीमे की तरफ, जिसके जो अज्जा हैं वो कुछ टमाटर और प्याज, नमक, मिर्च, धनिया से थोड़ा सा हटके हैं। स्टफ़ कीमा मसाला में कीमा तो हम ऐड कर ही रहे हैं, बीफ का कीमा शामिल कर रहे हैं। शिमला मिर्च में हमने इसको स्टफ़ करना है। टोमेटो सॉस हमें चाहिए होगा, वॉस्टरशायर सॉस हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है, नमक, काली मिर्च, ओरिगानो, और साथ ही इसमें जाएगा बेसिल। तो हम इन तमाम चीज़ों के साथ कीमे को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने शिमला मिर्चों का टॉप निकाल लेना है, कीमे को उसमें स्टफ़ करेंगे। और आप इसको बेक भी कर सकते हैं और आप इसको देगची में भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आपको इजी और आसान लगता है वो आपने अपना लेना है। तो सबसे पहले हम कीमे को थोड़ा सा कुक होने देंगे। जब उसका कलर चेंज होगा ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। कीमा जब पक जाएगा फिर हमने उसको शिमला मिर्च में स्टफ़ करके या तो बेक कर लीजिए या फिर देगची में ही उसको इतना पका लें कि जो शिमला मिर्चें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। तो चलें हम सबसे पहले स्टोव कर लेते हैं ऑन, और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। बहुत ज़्यादा हमने इस कीमे को ऑयली नहीं करना, जितना हम देसी कीमा बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा साइडों से तेरा जो है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको शिमला मिर्च में स्टफ़ भी करना है। तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और उसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। टोमेटो सॉस, आप कुछ केचप और चिली सॉस को मिक्स करके भी सॉस तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दीजिए, जो आपको लगता है कि आपके घर वाले पसंद करते हैं, जिसका फ्लेवर और जो आप इसमें शामिल करना चाहें। तो मैंने 1 कप ले लिया है, और हर्ब्स हमने ले ली हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं, और ड्राई हर्ब्स तो वैसे भी बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल ही जाती हैं। साथ ही आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी सुकराल के साथ। वो तमाम लोग जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अपने वज़न को मेंटेन करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सुकराल का इस्तेमाल करें उन तमाम जगहों पर जहाँ भी हम चीनी ऐड करने जा रहे होते हैं। चाय है, कॉफ़ी है, इनफैक्ट मीठे भी। बेकिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आप बच्चों को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो मीठा ही दूध पीना पसंद करते हैं, तो उनको आप सुकराल मिक्स कर दे सकते हैं, ताकि उनका वज़न जो है वो मेंटेन रहे। और इसके अलावा बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ना सिर्फ ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, बल्कि इसके ड्रॉप्स भी मिलते हैं। बहुत ही छोटा सा क्यूट सी बॉटल है, जिसको आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं अपने इनफैक्ट पॉकेट में भी, और पर्स में तो कर ही सकते हैं, ताकि आप चाय में, ड्रिंक्स में इसको ऐड कर दें। गर्मियों में अक्सर हम ड्रिंक्स का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमें मीठी भी चाहिए। अगर हम कोई शरबत भी बना रहे हैं तो उसमें आप सुकराल का 1 टेबल स्पून अगर पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 टेबल स्पून चीनी के बराबर है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 1 ड्रॉप लेते हैं सुकराल का लिक्विड, तो वो बराबर है 1 टीस्पून चीनी के। तो आप इसको चीनी के एज अ ऑल्टरनेट आप इसका इस्तेमाल करें, बेकिंग में यूज़ करें, केक्स बना सकते हैं, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे देसी मीठे हैं उसके साथ आप इनको तैयार कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। और वैसे भी वाइट शुगर हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो आप सुकराल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मीठा तो मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मीठे के बगैर तो कोई ज़िंदगी भी नहीं है। तो मीठे ज़रूर खाएं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। आज हम इससे एक ड्रिंक बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी कोल्ड कॉफ़ी हम तैयार करने जा रहे हैं। तो चलें, यहाँ पर कीमे को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है।
उसके बाद ये जितनी भी मेरे पास स्पाइसेस हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। टोमेटो सॉस इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो शिमला मिर्चें हैं उसमें हमने स्टफ़ कर लेना है। चलें थोड़ा सा कवर करके आंच को स्लो करते पकने देते हैं इसको, और तब तक अपनी ये जो शिमला मिर्च है इसको हम रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो टॉप है अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। वैसे अच्छा लगेगा अगर यूज़ करेंगे, तो हम इसको रख लेते हैं। अंदर से कोई भी टीस्पून ले लीजिए, ये जो अंदर से इसकी जितनी भी सीड्स हैं बेसिकली इसको हमने रिमूव कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि शिमला मिर्च बहुत अच्छे से खड़ी भी रहे तो उसको नीचे से भी थोड़ा सा कट किया जा सकता है, ताकि आप अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो बहुत इजीली दे सकते हैं। तो चलें इसको सीडलेस कर लेते हैं। बस आपने ऐसे करना है कहीं से शिमला मिर्च जो है वो टेयर ना हो। कोई छोटा सा टीस्पून ले लीजिए और इसकी जितनी भी ये मिर्चें हैं अंदर से सीड्स हैं ये सिर्फ हमने निकालना है, ताकि हमारे पास जगह तो हो ताकि हम उसमें कीमे को स्टफ़ कर लें। शिमला मिर्च के साथ स्टफ़ करके भी कीमे को बनाया जाता है। इसके अलावा टिंडों के साथ भी बनाया जाता है, करेलों के साथ हम तैयार करते हैं बनाते हैं। तो काफ़ी देसी स्टाइल में भी कीमे को स्टफ़ करके तैयार किया जाता है। शिमला मिर्चों के साथ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बहुत मज़े की लगती हैं शिमला मिर्चें वैसे भी कीमे के साथ। चले ये हमने कर लिया, तो इसी तरीके से तमाम शिमला मिर्च को रेडी कर लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो रहा है तो मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसको रेडी करके रखते हैं। वापस आएंगे आपके सामने, इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। अभी हम सिर्फ इसको ढक के पकने देते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, बैंगनों को भी थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब सिर्फ हम हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच चला दिया, ऊपर नीचे कर लेना है। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, आलू पकना शुरू हो जाएं। तो चलें इसको कर देते हैं कवर। इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर लें ताकि पक जाने के बाद फिर आप इसमें ना शामिल करें। मिर्चों का कच्चापन फील होता है, स्पेशली अगर पिसी हुई लाल मिर्च है। अब आ जाते हैं अपने इस स्टफ़ कीमे की तरफ, और अब मैं इसकी आंच भी तेज़ कर देती हूँ क्योंकि ब्रेक के दौरान हमने इसकी आंच को स्लो करके इसको कुक होने दिया था। और साथ ही अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं जो हमने शामिल कर देने हैं। काली मिर्च मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक, राइट सॉल्ट जो आपको मोटापे से भी बचाता है, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर से और कैल्शियम की कमी से आपको बचाता है। तो राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें। लो सोडियम सॉल्ट है ये। वैसे भी ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से हमारी बॉडी पानी को स्टोर करने लगती है और फिर हम बल्की दिखते हैं, हम बल्की हो जाते हैं। इस चीज़ से अगर आप इस नमक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप मोटापे से भी बचेंगे। चलें, इसमें हम कुछ हर्ब्स हैं जो शामिल करने जा रहे हैं। हमने इसमें ऐड कर दिया मिक्स हर्ब शामिल कर दी, साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी रोज़मेरी, लहसुन का पाउडर और साथ ही अनियन पाउडर। बहुत इजीली आपको ये चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं। चलें, ये हमने शामिल कर दिया और साथ ही सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस जो भी आपके पास है वो आप इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं और फिर मैं इसमें ये टोमेटो सॉस ऐड कर दूँगी। फिर हमने सिंपली शिमला मिर्च को स्पून से फिल कर लेना है और उसको हम कवर भी लगा देंगे और फिर हम उसको बेक कर सकते हैं और आप उसको देगची में दम भी लगा सकते हैं। तो स्पेशली वो तमाम लोग जिनके पास अवन नहीं है, केक भी वो देगची में बनाना प्रीफर करते हैं, तो हम इसको देगची में ही दम लगाएंगे बस कुछ मिनट्स के लिए कि शिमला मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी सी वो सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि होल मिर्च है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलें, हर्ब्स के साथ, मसालों के साथ हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं ताकि जब हम इसमें ये टोमेटो सॉस ऐड करें
तो उसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट तक कुक होने देंगे और फिर हमने इसको मिर्चों में स्टफ़ कर लेना है। कोल्ड कॉफ़ी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको दूध चाहिए, आपको कॉफ़ी चाहिए, इसके साथ ही आप उसमें बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको अगर बहुत क्रीमी बनाना चाहते हैं आप उसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। हम उसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर देंगे और उसमें हम ऐड करेंगे सुकराल मिठास के लिए, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। चलो थोड़ी सी इसकी भुनाई होने देते हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसाले का कच्चापन ना हो। अब आ जाते हैं अपने इस टोमेटो सॉस की तरफ और ये टोमेटो सॉस मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। शिमला मिर्चों के हमने कवर निकाल दिए और उसके बाद उसको स्पून की मदद से छोटी नाइफ़ ले लीजिए। आपने उसको सीडलेस कर लेना है ताकि अंदर उसके इतनी स्पेस हो कि हम उसमें कीमे को फिल कर लें। इस स्टेज पे आप कीमे को चख भी सकते हैं, नमक मिर्च अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को कर लीजिए ताकि अगर कोई कमी बेशी है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। खाने को ज़रूर चखा करें और उससे आपको पता चल जाता है चीज़ों का। एंड टाइम पर ऐड करने से अच्छी मिक्सिंग भी नहीं होती, ख़ास तौर पर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर तो ज़रूर चख लें। कबाब हैं, कोफ्ते हैं जिसमें हम बाद में ऐड भी नहीं कर सकते। साजदा हैं कराची से, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत क्या अच्छी कहेंगी? रेसिपी बना रही हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी बहुत अच्छी है। मैं ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छी बना रही हैं आज। कीमे में क्या क्या डाला है अभी? कीमे में हमने हर्ब्स डाली हैं, इसके अलावा टोमेटो सॉस हमने इसमें ऐड किया है और हमने अनियन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं और कुछ भी शामिल नहीं किया। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा कर रही हैं। चलें आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? और क्या हाँ, कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइशें आपके पास से पूरी हो जाती हैं। बहुत सब खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। आपके खाने रोटी बहुत अच्छा है, लगती बहुत अच्छी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करती हैं, बनाती हैं। आज क्या बनाया है आपने लंच में? मैंने सब दालें मिला के हलीम बनाया, कीमा डाल के। दालें मिला के? दालें मिला के कीमा मिला दिया उसमें, हलीम बना अच्छा, लिया। तो ये सब आपने आज ही बनाया या वो कीमा रखा हुआ था, दाल 1-2 रखी हुई थी? नहीं नहीं, दाल थोड़ी सी रखी हुई थी लेकिन रात को भिगो दी थी, फिर उनको अच्छा। सब वो करके ना उबाल के सुबह फिर सारे वो मिला के बना दिए। थोड़ी सी चलें, रोटी में तोड़ के डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलें, ज़बरदस्त। और मैंने सुना है ना बाज़ घरानों में, और ये जो कि बहुत अच्छी बात भी है कि अगर कुछ ऐसे सालन बच जाते हैं और अगर उन्होंने उसको स्टोर किया हुआ है, फ्रीज़र में रखा हुआ है, तमाम चीज़ों को मिक्स करके भी हंडिया बना दी जाती है और उसका कुछ नाम भी है जो वो लेते हैं। छोला कहते हैं या किसी तरह से, जगीन भी। मैं चावल भी होते हैं ना थोड़े से पड़े हुए, वो डाल देती हूँ सालन। अच्छा। थोड़ा सा मैंने हड्डियों का सालन बनाया था, उसका बहुत अच्छा मसाला पाए के जैसे था, वो डाल दिया, बहुत अच्छा बना। इसकी वजह से बहुत अच्छा बनता है ना। चले, क्या बात है जी। डाल दिए। और क्या कहना चाहेंगी? और बस आपकी तारीफ, बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छा है, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आपकी बात करके बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करती हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ी हंसमुख सी हैं, आपसे बात करके हमें भी बड़ी एनर्जी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि कीमे को स्टफ़ कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। शिमला मिर्च को हमने स्टफ़ किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि शिमला मिर्च जो है वो हमारी अच्छी सी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और आई होप कि हमारे शो के एंड तक ये काम हमारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चला लेते हैं चम्मच, और कुछ भी नहीं करना, बस चम्मच चलाना है और उसको दोबारा पकने के लिए रख देना है। मेक श्योर कि आपके आलू, बैंगन, तमाम चीज़ें अच्छे से गल गई हों। मैं इसको इस चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ और जो शिमला मिर्च है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिर्फ हमने ये करना है कि कुछ हरी मिर्चें हैं जो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। चलिए, थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर दें ताकि लगे ना, स्पेशली शिमला मिर्च नीचे। अब आ जाते हैं कोल्ड कॉफ़ी की तरफ, और उसके लिए हमने क्या करना है, कॉफ़ी ले लेनी है और दूध हम ले लेंगे। उसके साथ ही हमने ऐड कर देना है उसमें सुकराल। तमाम चीज़ों को अच्छा सा ब्लेंड करेंगे आइस और आइसक्रीम के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। तो चलें, यहाँ से ले लेते हैं दूध, और ये आ गई हमारे पास कॉफ़ी। दूध भी ठंडा हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही कॉफ़ी ऐड कर देते हैं और हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर देंगे सुकराल। तो मैं इसमें सुकराल शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये हमने ऐड कर दिया इसमें सुकराल। अच्छा सा इसको कर लेते हैं ब्लेंड। आइस अभी शामिल नहीं कर रहे हैं, जब हम सर्व करने जा रहे होंगे तब ऐड करेंगे। चलिए, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। चाहे तो टेस्ट करके देख लीजिए मिठास आपके हिसाब से है या नहीं। वैसे वनीला आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी जाएगी। बाकी की जो आइसक्रीम्स हैं अगर आप वो ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा कि उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आएगा इसमें। कोई चॉकलेट आइसक्रीम या अगर आपने कुछ ऐड कर दी तो फिर आइडियली तो यही है कि आप इसमें शामिल करें चलें, इसको करते हैं यहाँ ताकि अच्छे तरीके से जो कैमरा है वो आपको दिखा सके। तो हम इसमें ऐड करेंगे वनीला आइसक्रीम। चलें, और बहुत ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें व्हिप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग में क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, ये हमने ऐड कर दी। इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। अब जो हमारे पास ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है, और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। कोई भी चीज़ आपसे रह गई, ऊपर से मैं थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दूंगी, तो आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है चीज़ों को। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। शिमला मिर्च हमने निकाल दी हैं जो हमने कीमे को स्टफ़ किया था उसके साथ, और ये आ गया हमारा
आलू और बैंगन। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटरों का भी अपना पानी था, फिर सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ती है, तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अगर आपको लगता है कि जल ना जाए तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जैसे ही इसमें स्टीम बन जाए आपने सब्ज़ी का अपना पानी जो है उसको ड्राई नहीं करना, तो फिर आपकी ये सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से उसी में ही पक जाएगी। आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसको हम गार्निश कर देते हैं हरे धनिए के ही साथ, और वैसे तो चपाती के साथ भी अच्छा जाएगा, लेकिन उबले हुए चावलों के साथ आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसको उबले हुए राइस के साथ सर्व कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। पंजाबी पुलाव बनेगा एक तो, और उसके साथ साथ बनने जा रहा है जनाब लौकी का रायता और बेक्ड चिकन है जो तैयार होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। ये तमाम चीज़ें बनने जा रही हैं। वीक का एंड हो गया है, वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, हैप्पी करती हैं, उसको ज़रूर करें। अपने आप को पैम्पर करने में, थोड़ा सा लेज़ी हो जाने में भी बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। अगर पूरा वीक ही आप काम करते हैं तो फिर वीकेंड पे पेंडिंग कामों को ख़त्म करने से भी हमें बहुत सुकून मिलता है। ज़रूर ख़त्म कर लें, आज का काम हम कल पे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। तो चलें, आई होप कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा, और इंशाअल्लाह ताला वीकेंड के बाद मंडे को ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं शिमला मिर्च का प्लेटर थोड़ा सा वाइप करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।